नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। यह हमारे देश में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि उनकी पाठ्य पुस्तकों में भी यह जानकारी दर्ज है। आज़ाद देश के लिए संविधान बनाने का फैसला 15 अगस्त 1947 के पहले किया गया। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में करीब 3 साल लगे। 26 नवंबर 1949 को देश की संसद ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया, और यह घोषणा हुई कि संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा। तो यह सवाल वाजिब है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों निश्चित की गई? क्या इसका जवाब बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में दर्ज है? पूरे देश में क्या एक प्रदेश के तमाम सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम इतिहास और समाज विज्ञान का लागू होता है? लेकिन आज तक सरकार ने 26 जनवरी के इतिहास से संबंधित एक पाठ स्कूल की इतिहास के पाठ्यक्रम में अनिवार्य करना जरूरी नहीं समझा। जाहिर है 26 जनवरी से संबंधित जानकारी सही है, लेकिन वो अधूरी है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इस बाबत कोई मुकम्मल जानकारी दर्ज नहीं है। इसलिए संभवतः शिक्षक भी स्कूल में इस बारे में बच्चों को कुछ नहीं बताते। यानी बच्चों को भी यह मालूम नहीं है कि 26 जनवरी से संबंधित जानकारी अधूरी है। शिक्षक नहीं पढ़ाते, इसलिए उनके जहन में ये सवाल ही नहीं उठता कि 26 जनवरी की तारीख का कोई इतिहास भी है। शायद इसीलिए आज की युवा पीढ़ी में यह जिज्ञासा भी नहीं है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी का दिन निर्धारित करने का मकसद क्या है और मतलब क्या है। उल्टे गणतंत्र दिवस को छुट्टी के दिन के रूप में मनाने वाली नई पीढ़ी के कई किशोर और युवा 26 जनवरी के मकसद और मतलब से जुड़े सवाल को अनावश्यक मानते हैं। वे अक्सर यह सवाल करते हैं कि जो इतिहास अनुपयोगी हो उसको क्यों पढ़ना और उसमें क्यों पढ़ना। दिसंबर 1929 के अंतिम सप्ताह लाहौर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात के बाद इसकी घोषणा की गई। इसके साथ नए साल 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी के लिए प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया। 26 जनवरी 1930 दिन आया और उस दिन देश भर में जोश की एक लहर दिखी। देश भर में लाखों लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र भरा। देश के कई जगहों पर लोगों ने भारी तादाद में जमा होकर बिना किसी प्रकार की भाषणबाजी और उपदेशों के शांतिपूर्वक और गंभीरता से स्वाधीनता की प्रतिज्ञा ली। धरना प्रदर्शन के बजाय देश के हजारों गांव और शहरों में आम जनता ने सामूहिक स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग दिया। रचनात्मक कार्यों से पूर्ण स्वराज के संघर्ष में जनता की सहभागिता का विराट प्रदर्शन हुआ। तब से गुलाम भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ 18 साल तक हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का सिलसिला चला। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त भारत का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान परिषद की अंतिम बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू करने का फैसला लिया गया, ताकि 26 जनवरी 1930 से जारी स्वाधीनता दिवस की प्रेरणा और इतिहास महत्व उसका अक्षुण्ण रहे, हमेशा याद लोगों को रहे। 26 के लिए अपील की गई। लाहौर कांग्रेस में लंबी बहस और अनगिनत संशोधनों के बाद भारी बहुमत से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का नया ध्वज अंगीकार किया गया, तिरंगा। फिर देशव्यापी संघर्ष की रणनीति बनी और कार्यक्रम पर घंटों विचार विमर्श हुआ। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया कि कांग्रेस देश में समानांतर सरकार कायम करे, यानी समानांतर सत्ता कायम करे। सरदार पटेल का सुझाव था कि दिल्ली तक जनकूच किया जाए। विकल्प में उन्होंने देशव्यापी लगानबंदी आंदोलन करने का सुझाव दिया। गांधी जी ने सबके सुझाव से असहमति जता दी। उन्होंने खुलकर कहा कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कर लेना आसान था, लेकिन शांतिमय और वैध उपायों से पूर्ण स्वराज पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि देश की सर्वसाधारण जनता कांग्रेस के संदेश को समझे, जाने और सराहे।
जनता को यह मालूम हो कि स्वाधीनता का मतलब क्या है और उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनकूच या समानांतर सरकार को लेकर अंग्रेज सरकार नेताओं को गिरफ्तार करेगी और संघर्ष विफल हो जाएगा। किसी भी आंदोलन की सफलता की पहली शर्त होती है जनसाधारण की भागीदारी, और जनता आंदोलन में तभी शामिल होती है जब वह समझ जाए कि मकसद क्या है इस आंदोलन का, उस आंदोलन से दिल दिमाग से जुड़ जाए। आंदोलन से स्वराज की समझ के साथ जनता में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक नवजीवन की भी चेतना जगानी पड़ती है। यह सबका अनुभव है कि भारतीय समाज एक विखंडित समाज है। उसके विभिन्न समूहों और समुदायों में एकता की भावना जगाए बिना ब्रिटेन पर दबाव नहीं लाया जा सकता। उन्होंने इस सवाल पर सब नेताओं से मिलकर सोचने की अपील की कि क्या एकता की यह भावना ब्रिटिश हुकूमत की पहल पर और उसके सहारे कायम होगी। तो गांधी जी का बहुत बड़ा सवाल था। तब गांधी जी की सलाह से तय हुआ कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गांधी जी ने 26 जनवरी के लिए स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार किया। 2 जनवरी 1930 की बैठक में कांग्रेस की कार्य समिति ने ही उसे प्रतिज्ञा पत्र के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया। उसे जारी करने के पहले कांग्रेस की ओर से ये अपील जारी की गई, याद रखिए 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता की घोषणा करने का दिन नहीं है, बल्कि यह घोषित करने का दिन है कि तथाकथित अधिराज्य के बजाय अब हम पूर्ण स्वाधीनता से किसी कम चीज से संतुष्ट नहीं होंगे, यानी उससे कम चीज के पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब पूर्ण स्वराज हो गया था। याद रखिए दूसरा अपील था 26 को हमें सविनय अवज्ञा शुरू नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ सभाएं करके पूर्ण स्वराज हासिल करने का अपना संकल्प और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के निर्देशों पर अमल करते रहने का निश्चय प्रकट करना है। याद रखिए हम चूंकि अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। तो इस तरह के कांग्रेस की अपील थी। और एक अपील और भी थी आगे कि जनसभाओं में भाषण बिल्कुल नहीं होने हैं। जो घोषणा पत्र तमाम कांग्रेस कमेटियों के पास भेजा गया है केवल वही पढ़ा जाएगा और लोग अपने हाथ उठाकर या उस पर हस्ताक्षर कर उसकी तायद करेंगे। घोषणा पत्र प्रांतीय भाषा में पढ़ा जाना चाहिए ताकि सबकी समझ में आए। तो हम आपको बता रहे थे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ था। हम 26 जनवरी से जुड़ी हुई जानकारी आगे भी आपको देंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में देखिए कि आगे की जानकारी क्या है। नमस्कार।